इसलिए पहले इंसान को ज्ञान तत्व की भक्ति करनी चाहिए, फिर आत्म तत्व की भक्ति करनी चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसे गुरु की भक्ति करो जो आपके जीवन को सफल बनाए, जो आपके जीवन को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। भक्तगणों, आज हम बीजक की ये 30वीं साखी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। 30वीं साखी में थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। साखी इस प्रकार है, गांव ऊंचे पहाड़ पर ओ मोटे की बाह, कबीर अस्त ठाकुर से ये उभरे जा की छाँव। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे ठाकुर की सेवा करनी चाहिए जिसके वजह से उभरिए जा की छाँव, उनके प्रताप से, उनके आज्ञा से, उनकी कृपा से हम संसार सागर से पार हो जाएं। लेकिन मेरा मन दूसरा है। मैं ये कहता हूँ, कबीर साहब को गांव बसाने की क्या जरूरत थी, इतने ऊंचे पहाड़ पर जाने की क्या जरूरत थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये गांव एक पर्यायवाची शब्द हो गया है। वो अपने ज्ञान में इतने सर्वोच्च शिखर पर थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो सबसे ऊंचे हैं तो वो ऊंचे पहाड़ पर, जैसे कहते हैं ना, पहाड़ के समान ऊंचे होते हैं, वैसे ही सतगुरु का ज्ञान पहाड़ से भी ऊंचा था और वो उस ज्ञान को वहां से प्रकाशित करते रहते थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस ज्ञान के प्रकाश में जो भक्त अपना सहयोग करना चाहते हैं, अपनी भक्ति करना चाहते हैं, अपनी सेवा के साथ गुरु की भक्ति में भी लीन रहना चाहते हैं, वो भक्त, उनको पहले गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद लेने के बाद उनको गुरु की भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत जब करेंगे तो पहले गुरु की भक्ति का प्रथम ज्ञान उनके समक्ष उपस्थित होगा। उसके बाद धीरे धीरे वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जब आत्मज्ञान बढ़ जाता है तो ज्ञान तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान तत्व की प्राप्ति हो गई, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो फिर वो आत्म तत्व की प्राप्ति करते हैं और इस तरह से वो सद्गुरु के समक्ष अपने आप को पहुंचाने में सफल होते हैं। आत्म तत्व ये गुरु के पास पहुंचने का सीधा रास्ता है। इसलिए पहले इंसान को ज्ञान तत्व की भक्ति करनी चाहिए, फिर आत्म तत्व की भक्ति करनी चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसे गुरु की भक्ति करो जो आपके जीवन को सफल बनाए, जो आपके जीवन को इस भवसागर से पार उतारे, जो आपके जीवन को मतलब दुनिया से बिल्कुल बेखबर होकर आपके जीवन को पार उतारे। यही सतगुरु का कहना है। परम तत्व की प्राप्ति करने पर हम सीधे ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। ज्ञान तत्व, आत्म तत्व और फिर परम तत्व की बात हम लोग करें तो ये सीधा सीधा एक सीढ़ी नुमा रास्ता है जो परम गुरु के पास पहुंचने में मदद करता है। गांव ऊंचे पहाड़ पर ओ मोटे की बाह। सतगुरु कहते हैं कि ये जो गांव बसाया है ये एक्चुअल में गांव नहीं है, ये ज्ञान की एक ऊंचाई है जिसको हम सतगुरु के ज्ञान से मापते हैं।
और वो इतना अथाह ज्ञान उनके पास में है जिसके पास कोई पहुंच ही नहीं सकता। जैसे पहाड़ पर कोई जाए तो उसको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो सद्गुरु के पास जाएगा। सद्गुरु ने ये ज्ञान ऐसे ही नहीं लिया है, उन्होंने अपनी सालों सालों की मेहनत को ज्ञान के रूप में एकत्रित किया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सद्गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों, आपके इसके शब्दार्थ के बारे में आपको लिए चलता हूँ। गांव यानी ग्राम, ऊंचे यानी ऊपर, गांव ऊंचे पहाड़ पर, पहाड़ यानी पर्वत पर। गांव ऊंचे पहाड़ पर ओ मोटे की बाह, ओ इस मोटे यानी ज्ञान से परिपूरित सतगुरु, ओ मोटे की बाह, उनकी बाह यानी हाथ, उनका आशीष, उनका आशीर्वाद जिस पे रख जाते हैं वो धन्य हो जाता है। गांव ऊंचे पहाड़ पर ओ मोटे की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये। संत कबीर कहते हैं कि ऐसे ठाकुर की उपासना करनी चाहिए। संत कबीर का मानना है कि हम अगर सेवा करते हैं तो एक बहुत ही विद्वान गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जा की छाँव, उनकी छाँव में ही आप अपने आप को उबेर सकते हैं, धन्य कर सकते हैं, भवसागर से पार हो सकते हैं। ये हमने आपको शब्दार्थ बताया। आपको अगर इस बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार रखिए, हम उस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।